विषय लेके आया हूं, उस सब्जेक्ट के विषय में जो बोलूं तो उसका सीधा सीधा संबंध आपसे है, मुझसे है। इस शब्द का इस्तेमाल, इस वाक्य का इस्तेमाल न्याय के दिन में बहुत ज्यादा होने वाला है। इस शब्द का इस्तेमाल न्याय के दिन में बहुत ज्यादा होने वाला है। कौन लोग ज्यादा इस शब्द का इस्तेमाल करेंगे? जिन लोगों को परमेश्वर हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देगा अपने से, यानी कि वे लोग इस शब्द का, इस वाक्य का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे जो न्याय के दिन में दंड के भागी होंगे। न्याय के दिन में जिनको दंड दिया जाएगा वे लोग इस शब्द का इस्तेमाल करेंगे, और वे लोग अन्य जाति भी होंगे, विश्वासी भी होंगे। विश्वासियों में केवल विश्वासी ही नहीं होंगे, उसमें से पास्टर भी होंगे, उसमें भविष्यवक्ता भी होंगे, उसमें प्रेरित कहलाने वाले लोग भी होंगे, जो इस संसार में रहते हुए विश्वासी कहलाए, प्रभु के दास और दासी कहलाए, लेकिन वे भी परमेश्वर के दंड के भागी होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन नहीं बिताए होंगे। तो वो जो शब्द है, वो जो वाक्य है, वो उस वाक्य को जो इस्तेमाल ज्यादा किया जाएगा न्याय के दिन में, आज भी इस्तेमाल होता है वो वाक्य आज भी इस्तेमाल होता है। जब संसारिक लोग एक बात बोलते हैं, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। इस वाक्य से संबंधित है, जैसे कि वो वाक्य जो मैं आप लोगों के बीच में बोल रहा हूं, उस वाक्य को आप लोगों के सामने बता देता हूं, जो अंतिम न्याय के दिन में ज्यादातर लोग इस्तेमाल करेंगे। वो वाक्य है काश। इसी विषय को लेके मैं आप लोगों के बीच में बोल रहा हूं, काश उस दिन ऐसा लोग बोलेंगे, काश कि मैं भी मन फिराया होता, काश मैं भी सुसमाचार को सुना होता, काश मैं भी सुसमाचार को ग्रहण किया होता, काश मैं भी प्रभु के वचन के अनुसार चला होता, काश आज के इस लाइव प्रोग्राम में मैं जुड़ा होता। उस दिन बहुत सारे लोग बोलेंगे, काश जो आज इस समय में जब लॉकडाउन था, काश मैं प्रभु की ओर ज्यादा ध्यान दिया होता, काश मैं मोबाइल से ज्यादा बाइबल की ओर ध्यान दिया होता, काश मैं संसारिकता के ज्यादा आत्मिकता की ओर ध्यान दिया होता, काश मैं प्रभु के पास होता। उस दिन बोलेंगे, क्योंकि उस दिन कोई मौका नहीं होगा, उस दिन कोई अवसर नहीं होगा, उस दिन न्याय के बाद काश बोला जाएगा, क्योंकि वो हमेशा हमेशा के लिए दंड के भागी हो जाएंगे, जहां पे रोना और दांत पीसना होगा। एक दिन ऐसा आएगा जब लोग बोलेंगे काश। यदि आज का वचन आप सुनेंगे, उस दिन काश बोलने से अच्छा है आज अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। न्याय के दिन में जब चिड़िया चुग गई खेत, जब अवसर खत्म हो जाएगा, उस दिन बोलने से अच्छा है आज परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। और उस दिन काश नहीं बोलेंगे, उस दिन प्रभु का धन्यवाद करेंगे, बोलेंगे प्रभु आपका धन्यवाद कि आपने मेरी आंखों को खोल दिया। उस दिन संसार में रहते समय जब प्रचार किया जा रहा था, मैं इधर उधर भटक रहा था, लेकिन आपने मेरी आंखों को खोल दिया, वचन के द्वारा मुझसे बात किया। पिता, उस प्रभु के दास का धन्यवाद, उस प्रभु की दासी का धन्यवाद, उस पत्रिका के लिए धन्यवाद, उस संडे वर्शिप के लिए धन्यवाद, उस प्रार्थना सभा के लिए धन्यवाद, उपवास मीटिंग के लिए धन्यवाद, कन्वेंशन के लिए धन्यवाद। उस कोरोना वायरस के समय में जब सारा दुनिया में सब बंद था, उस समय ऑनलाइन प्रचार को सुनकर मैंने परमेश्वर आपको अपना दिल दिया, आपको समर्पित किया। आपका धन्यवाद कि सब कुछ बंद हो गया, लेकिन आपने मेरे लिए अवसर को बंद नहीं किया, मेरे लिए अवसर को खोल के रखा। इसलिए आज मैं उस काश बोलने वाले झुंड में नहीं हूं, बल्कि आपका धन्यवाद करने वाले झुंड में हूं। उस दिन बोलेंगे। तो मेरे प्रियो, काश इस शब्द के विषय में हम थोड़ी देर मनन करें। ये जरूरी है कि आज आप इस वचन को सुने। यदि आप इस वचन को सुनते हैं तो अंतिम समय में समर्पण करें। तो जब सबका न्याय होगा और जिनको दंड देने की घोषणा की जाएगी परमेश्वर के द्वारा, उस दिन बहुत सारे लोगों के मुंह से एक ही शब्द आएगा, काश।
ये शब्द किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए होगा। काश मेरा परिवार, काश ये, काश मेरे घर, काश वो, इसके लिए नहीं होगा, बल्कि जो दंड पाए होंगे, दंड की घोषणा जिनके लिए की जाएगी, वे लोग अपने विषय में बोलेंगे कि काश ऐसा मैं किया होता, काश मैं प्रभु के पास आया होता। मनुष्य का स्वभाव है मेरे प्रियो, मनुष्य का एक स्वभाव है कि वो अपने कमियों को नहीं देखता है, दूसरे के कमियों को देखता है। अपने जीवन को जांचता नहीं है, दूसरे के जीवन को जांचता है। अपनी कमियों को दूर करने का यत्न, कोशिश नहीं करता, दूसरों की कमियों को दूर करने के लिए वो कोशिश करता है। दूसरों की कमियों को देखकर दूसरे के ऊपर आरोप लगाने के लिए एक मनुष्य जानता है। लेकिन आज आप और मैं देखे दूसरों की कमी को नहीं, अपनी कमियों को देखे और आज उन कमियों को दूर करने के लिए परमेश्वर के पास समर्पित हो जाए। इससे पहले कि हमारे लिए अवसर खत्म हो जाए, इससे पहले कि हमारे लिए अवसर चला जाए, मौका चला जाए, मौका चला जाएगा, तो फिर एक ही शब्द बोलने के लिए आपके पास होगा, काश मैं प्रभु के उस अवसर को दिए अवसर को लाभ उठाता, काश मैं प्रभु के पास आता। परमेश्वर ने एक अच्छा सुंदर मौका मुझको दिया था, उसके ऊपर विश्वास करने का, अपने जीवन को सुधारने का, अपने जीवन को परमेश्वर के अधीन करने का परमेश्वर ने एक सुंदर मौका दिया था। वो मौका मैंने गवा दिया, अवसर मैंने गवा दिया। वो बोलने से पहले आज खुद को प्रभु के अधीन कीजिए, प्रभु आपको आशीष देंगे।